देखो भाव बदलने से अर्थ बदल जाता है। जैसे आपने घर में झाड़ू लगाई, तो आपने अपने घर में झाड़ू लगाई, लेकिन आप भाव बदल लें कि ये घर मेरा नहीं, घर भगवान का है, और हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने का भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि अब आपने भगवत भाव से झाड़ू लगाई है कि ये मंदिर ठाकुर जी का है। तो भाव बदल गया तो आपको झाड़ू का भी पुण्य मिलेगा। किया कुछ नहीं, किया वही जो रोज करते थे, जरा सा क्या बदल लिया, थिंकिंग बदल गई। अच्छी सोच, अच्छे विचार का नाम भाव है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे उदाहरण हम देंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आपने भोजन बनाया, आप सबके घर में, आप में से कितनों के घर में रोज भोजन बनता है? उठा लो हाथ। सबके घर में बनता, बिना भोजन के कोई हो ही नहीं सकता। सबके घर में भोजन बनता है ना। बताओ भोजन आप लोग किसके लिए बनाते हैं रोज? कोई बेटे के लिए बनाता है, कोई पति के लिए बनाता है, कोई माँ बाप के लिए बनाता है कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, आज बच्चे के लिए हलवा बनाएंगे, आज पति का जन्मदिन है, पति के लिए खीर बनाएंगे। आप किसके लिए बना रहे हैं? पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए। ये भोजन बनाना गलत है। आप भोजन बनाइए, वही हलवा, वही खीर, वही बनाइए, पर भाव ये बदल लो कि ये भोजन आज हम अपने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाएंगे। आज ये खीर ठाकुर जी के लिए बनेगी, श्याम सुंदर के लिए बनेगी। आज हलवा ठाकुर जी को बनेगा, ठाकुर जी के लिए हलवा बनेगा। बात वही है, खर्चा उतना हुआ, समय भी उतना ही लगा, जरा भाव बदल गया तो उसका पुण्य मिल गया। क्या मिल गया? यही है पुण्य और यही है भक्ति। हर काम भगवान के लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए। तो भाव इसे कहते हैं। काम वही है, भाव बदल गया। जैसे आप कहते हैं ये बेटा मेरा है, आप कहते हैं ये बेटी मेरी है, यही ना कहते हैं आप। अब इसे बदल दो। अब आप ये कहो कि हे प्रभु ये सब आपका है, बेटी आपकी, बेटा आपका, आपने हमें जिम्मेदारी दी है, वो हम पूरी कर रहे हैं। आप उसे भगवान का मान करके उसका कार्य करें तो आपकी बेटी और आपका बेटा जस का तस रहेगा। पर भगवान का हो जाने से, भगवान की बुद्धि, अपने आप को उस विषय से भगवान को जोड़ देने से वह भक्ति बन गया। आप परिवार में रहो, परिवार की सेवा करो, पर परिवार को भगवान का मानकर परिवार की सेवा करो तो परिवार की सेवा भी भगवान की भक्ति है। ये भाव बदलना है। मेरा भाव है ये, भगवान में अधिकार जमाओ, ये मेरे हैं, प्यार करो, मेरे हैं तो प्यार करो। फॉर्मेलिटी नहीं, फूल चढ़ा दिया, तुलसी चढ़ा दी, ये फॉर्मेलिटी हो गई। वो अधिकार, सब चढ़ाने के बाद एक चीज बाकी है चढ़ाना। बताओ आपने भगवान को क्या क्या चढ़ाया है? आप बताओ, आपने भगवान को क्या क्या चढ़ाया? आपने अभी तक भगवान को क्या क्या चढ़ाया? आपने क्या क्या चढ़ाया? अभी तक लोगों ने पैसे चढ़ाए, सोना चढ़ाया, हीरा चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाए, मेवा, मिष्ठान, नारियल, फल फूल सब चढ़ाया, तुलसी सब चढ़ाया। इससे काम नहीं बनेगा। आखिरी में अपने आप को चढ़ा दो। हे नाथ, अब हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। अब से आप किसके? अब से आप किसके? बोलो हे श्रीमन नारायण। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे श्री कृष्ण,
हे श्री राधा रानी, हे माँ, हमें स्वीकार कीजिए और गीता पढ़ो और गीता को समझो कि गीता में भगवान ने जो कहा है उस काम को करना है, क्योंकि भगवान गीता में ये बता रहे हैं कि इस हिसाब से चलो। गीता के 2 श्लोकों पर आप गौर कर लीजिए, पूरी गीता का मैं रहस्य समझा दे रहा हूं। गीता का सार मैं आपको 2 श्लोकों में सुना दे रहा हूं, सुनिए। पहला है गीता का श्लोक और सार जीवन का। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर। भगवान ये कहते हैं कि तुम कभी अकर्मण्य होके ना बैठो। भगवान गीता में कहते हैं कि तुम बेरोजगार ना रहो, तुम अपना खुद का बिजनेस करो, तुम अपने खुद हाथ पांव चलाओ, सफल होने के लिए फड़फड़ाओ। जैसे पिंजरे से निकलने के लिए पक्षी फड़फड़ाता, ऐसे आप सफल होने के लिए हाथ पांव चलाओ, कोशिश करो, और कोशिश करने वाले की ना जीत होती है। महाराज जी का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करने वालों की कभी, भगवान कहते हैं तू कर्म कर, मैं बैठा हूं तेरा साथ देने के लिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, बुरे कर्म और अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना। शराब इत्यादि नहीं पीना, अच्छे काम करना है। अच्छे रास्ते पर चलो और काम करो, सफल हो जाओ, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ। मतलब कर्म करने के लिए भगवान गीता में बार बार प्रेरित कर रहे हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा ही सही धर्म का आचरण उतार कर जीवन में और कर्म के रास्ते पर चलो, करो। करने से होगा। पहला, जो आदमी मेहनत करेगा, काम करेगा, वो कभी पैसों के लिए परेशान नहीं होगा। वो कभी रोएगा नहीं कि मेरे पास कंगाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, तो भगवान गीता में कहते हैं कर्म कर। कर्म करने से तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरा लोक बन जाएगा। लोक बनाना है तो कर्म कर, फटाफट बोल दो लोक